और चलिए अब बात भ्रष्टाचार के उस भवन की जिसके वजूद को खत्म होने में महज एक दिन बाकी है। आज अंतिम तैयारी और कल ट्विन टावर पर अंतिम प्रहार होगा। तो ट्विन टावर ब्लास्ट में अब महज 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है। कल दोपहर 2:30 बजे के करीब ट्विन टावर ब्लास्ट होगा। 8 से 10 सेकंड में ट्विन टावर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट की तैयारियों को आज पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, ट्विन टावर ब्लास्ट में महज 24 घंटे का ही वक्त बचा हुआ है, जिसके बाद ट्विन टावर कल दोपहर 2:30 बजे के करीब ब्लास्ट होगा। 8 से 10 सेकंड में ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, जिसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही थी। रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। ब्लास्ट को लेकर भी तमाम तैयारियां पहले से की गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ट्रैफिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए लगातार वहां काम किया जा रहा है और खास तौर पर तैयारियों को अब अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। लगातार वीरेश पांडे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं और पूरी जानकारी ऋषि गंगा के ब्यूरो चीफ हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। वीरेश जी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या अपडेट फिलहाल वहां से, क्योंकि एक दिन का वक्त बचा हुआ है। 24 घंटे से भी कम का वक्त कहें तो गलत नहीं होगा। मैं उसी बिल्डिंग के पास खड़ा हूं जिसे ध्वंस होना है, और ये बिल्डिंग केवल बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि ये सेल्फी पॉइंट भी हो गया है। देखिए, ये जो खड़ी हैं वो सेल्फी ले रही हैं, पता नहीं कहां से आई हैं, और ये बिल्डिंग एक उत्सुकता का विषय बना हुआ है। सेल्फी चल रहा है, देखिए शूटिंग भी हो रही है, और इनसे पूछूंगा कि ज़रूर आप कहां से आई हैं और ये जो उत्सुकता है इस सेल्फी पॉइंट को लेकर वो कहां से है, कहां से? भैया कहाँ से? हम उड़ीसा से आए देखने के लिए। हाँ, हम इधर गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। उड़ीसा से आया है, मतलब इधर कल डिमोलिश होएगा करके सुना, तो सेक्टर हमने 80 में आया था, तो हमको बहुत खुशियाँ लगा। ये ताजमहल जैसे लग रहा है, तो जैसे ताजमहल टाइप। फिर ताजमहल ही है, आज देख रहे हैं, कल तो है नहीं है, कल डिमोलिश हो जाएगा। तो बहुत दिनों से लेकिन है, लेकिन ताजमहल का जैसे इतना फोटो खींचा जाएगा आज उनका। इतना फोटो हो रहा है, सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट है। देखिए, इसके बारे में बहुत कुछ तो बता दिया गया और लगातार कल से परसों से ये खबरें चल रही हैं, लेकिन जो यहाँ पर माहौल है उसे ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि जो रोड है वो क्लोज्ड कर दिया गया है। यातायात पुलिस नोएडा का लिखा हुआ ये बोर्ड, स्टॉप, रोड क्लोज, ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि जो पुलिस के लोग हैं वो किस तरह से यहाँ गश्त कर रहे हैं, और जो आसपास के लोग हैं और दूर दराज से लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई सेल्फी, कोई बातें। और अगर हम बात करें यहाँ की तैयारियों की, तो अपने कैमरे की नज़र से ज़रूर दिखाऊंगा कि ये जो ट्विन टावर के बगल में फ्लैट है सुपरटेक का, उसे किस तरीके से ढक दिया गया है। कहीं काला, कहीं नीला, कहीं सफ़ेद, हर तरीके से ढकने की कोशिश की गई है और कहीं खुला ही छोड़ दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो स्थल है, कभी लोग आते जाते होंगे, ये निर्माण लोग देखते होंगे, लेकिन आज ये एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। और जैसा कि कह रहे थे वो सज्जन कि मैं उड़ीसा से आया हूं, मैंने उन्होंने ताजमहल की उपमा दे दी थी, लेकिन दर्शकों के मन में बहुत सारी बातें हैं कि आखिर ये क्या है, कैसे है। तो अगर ये टावर कहाँ बना है, तो जो दूर दराज के दर्शक हैं जो नोएडा से संबंधित नहीं हैं उनको तो पता ही होगा कि ये 93A में है। ये कितने मंजिल का है? 30 मंजिल के करीब ये इमारत खड़ी है सामने, और कितने फ्लैट ढहाए जाएंगे। ये फ्लैट होंगे 915 फ्लैट होंगे, इसके साथ ही 21 दुकानें भी ढहेंगी। कितने देर में ढह जाएगा? 9 सेकंड में ढह जाएगा। कितने विस्फोटक प्रयोग किए जाएंगे? विस्फोटक की अगर हम बात करें तो 3700 किलो विस्फोटक प्रयोग किया जाएगा। 9642 जगहों पर ये विस्फोटक लगाए भी गए हैं, और विस्फोटक हर कॉलम में, दीवारों में भर दिए गए हैं। इमारतों को क्यों गिराया जाएगा, ये भी एक सवाल है। ग्रीन बेल्ट पर ट्विन टावर बनाए गए थे, ये इसका अपराध था। दो इमारतों के बीच नियम के मुताबिक दूरी नहीं है। एनबीआर 2006 और एनबीआर 2010 का उल्लंघन किया गया है, यानी नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी 2005 का भी उल्लंघन है। बहुत सारी बातें हैं। डिमोलिशन से कितना मलबा बनेगा, दर्शकों को दिखाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। तो ट्विन टावर के विस्फोट से पहले आज विधायक पंकज सिंह
ट्विन टावर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोग डरे नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तारी भी हुई और जांच भी चल रही है। वहीं गेजा गांव के लोगों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि सभी लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। पंकज सिंह हमारे साथ हैं जो कि ट्विन टावर के बराबर में सुपरटेक सोसाइटी वहां पहुंचे हैं। सर, लोगों से मिले हैं, कितना आश्वस्त किया लोगों को? नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वस्त किया है। मैंने बताया भी है कि प्राधिकरण, शासन प्रशासन सब लोग हैं। हम लोग लगातार कल भी सब चीज़ों को नज़दीक से देख रहे होंगे और उसका अपडेट लगातार इन लोगों को बताते रहेंगे। भ्रष्टाचार की इमारत है और कल वो ध्वस्त हो जाएगी, उसको लेकर आप अपनी सरकार की अगर बात करें, आपकी सरकार में गिराई जा रही है, उसको लेकर कितना आप मान सकते हैं कि हाँ हम इसे गिरा रहे हैं? देखिए, ये लंबे समय से ये सब कुल मिला के ये 2004 से लेकर 6, 9, 14 तक के बीच में ये सब सारी चीज़ें हुई थी और माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको डिमोलिश करने के लिए जब कहा है तो अब वो हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो गलत होगा वो कोई बच नहीं पाएगा और आप सब लोग देख रहे हैं, ये एक बड़ा उदाहरण होगा ऐसे और आगे ये नज़ीर होगा ताकि कोई ऐसी घटनाओं को दोबारा अंजाम न दे। सर, नज़ीर जब बनेगी, जब उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिनके समय में ये इमारत तैयार हो रही थी और वो उन अधिकारी वो भी आज आराम से घर में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोई बख्शा नहीं जाएगा और इसमें कई लोगों को चिन्हित करके पहले भी प्राधिकरण की तरफ से भी उस पर कार्रवाई हुई है, शासन की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी इस सरकार में बच नहीं पाएगा, जो गलत है वो कोई बच नहीं पाएगा। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि पास ही में एक गेजा गाँव है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए प्राधिकरण की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कल जिस समय ध्वस्त होगी काफ़ी यहाँ पर कहें तो डर का माहौल है। वहाँ के गांव के लोगों का कहना है कोई कहीं पर भी कोई डर का माहौल नहीं है। सभी लोगों को बिल्कुल भरोसा है एजेंसीज पर, इनकी टेक्निकल रिपोर्ट्स पर और उसी के आधार पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो देखिए, नोएडा के विधायक पंकज सिंह जो कि पहुँचे थे ट्विन टावर के बराबर में सुपरटेक सोसाइटी में लोगों को आश्वस्त करने, लोगों से बात करने और उनका ये कहना है कि जब ये कार्रवाई होगी उस समय यहाँ कुछ नहीं होगा। टेक्निकल टीम से पूरी तरीके से बात कर ली है और हम आश्वस्त हैं। नोएडा से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। वहीं ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियों का प्रशासन ने जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है। रूट डाइवर्जन और बैरिकेडिंग का जायजा लिया गया है। मौके पर डीसीपी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। रूट डाइवर्जन के साथ साथ बैरिकेडिंग का भी जायजा लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।